ओम शांति। आप सभी का प्रश्नोत्तरी के इस मंच पर स्वागत है, जहाँ पर हम ज्ञान मार्ग में चलते हुए जो भी हमारे मन में प्रश्न उठते हैं उनका हम खुलकर अपने प्रश्नों को पूछ भी सकते हैं और उनका हमें यहाँ पर अपने सीनियर्स के द्वारा सल्यूशन और जवाब भी मिलता है, सही डायरेक्शन भी मिलता है। तो आप सबके प्रश्न हमारे पास मैसेजेस के माध्यम से और जो हम आज की मुरली से जो मंथन करते हैं उसमें जो आप हमें प्रश्न भेजते हैं उनमें से प्रश्न हमारे पास आए हैं, काफ़ी सारे हैं। हम प्रयास करेंगे जितना हो सके आपके प्रश्नों को ले सकें। और आज हमारे साथ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आदरणीय आशा दीदी हैं। ओम शांति दीदी, आपका भी बहुत समय के बाद स्वागत है, क्योंकि कई प्रश्न ये भी आ रहे थे कि आशा दीदी कहाँ है, ऐसे भी प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न हम लेते हैं, बहुत सारे हैं, हम एक के बाद एक ही प्रश्न ले लेते हैं कि अथक कैसे बने, बिल्कुल ऐसी स्टेज कैसे लाए कि थकान का सूक्ष्म थॉट भी न आए। हमारा बाबा कितना अथक है। बाबा हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसमें संस्कार हम नहीं बदलते हैं। आत्मा का ही पहला पाठ बाबा पढ़ाते रहते हैं। बाबा थकता नहीं है। क्यों नहीं थकता है? क्योंकि बाबा हम बच्चों को सेवा के रूप से पढ़ाते हैं। अगर हमारे कल्याण के लिए पढ़ा रहे हैं और थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस देखते हैं तो बाबा खुश तो नहीं, बाबा तो सदा खुश है, लेकिन बाबा को ये रहता है ये बच्चे ठीक सुधर सकते हैं। और हम आत्मा हैं जो सेवा के क्षेत्र में हैं या हम अपने घर गृहस्थ में हैं। देखिए, अगर हम उस चीज़ को भगवत सेवा समझें, जो मुझे घर मिला है, जिसमें मैं अपना जीवन बिता रही हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे संबंधी हैं, तो गुलजार दादी हमको सिखाते थे सदा ये समझो कि मैं इन ठाकुरों की सेवा कर रही हूँ। जब आप सेवा करते हैं तो आप थकते नहीं हैं, आपको खुशी होती है, दुआएं मिलती हैं, शक्ति मिलती है, वो आपकी थकावट को मिटा देते हैं। शरीर अगर थक भी जाता है ना, अगर आत्मा पावरफुल है, आत्मा खुश है, तो शरीर की थकावट भी कुछ नहीं लगती है। और अगर हम समझते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, हमको ये दिया गया है, ये गृहस्थी में मुझे ये कर्म बंधन है, फिर तो हर घड़ी थके हुए ही रहेंगे। और अगर निर्माण भाव है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, सेवा भाव है और बाबा की दी हुई सेवा है, ठाकुरों की सेवा कर रहे हो, फिर नहीं थकेंगे। और हम भाई बहनें जो यज्ञ की सेवा करते हैं, यज्ञ की सेवा में भी थकने का सवाल नहीं उठता। जो व्यक्ति थकता है, दादी कुमारका के अनुसार वो नौकरी करता है, गुलजार दादी के अनुसार वो नौकरी करता है। जो व्यक्ति सेवा भाव से करेगा वो कभी थकेगा नहीं। क्योंकि तो आपको लगता है कमाई है ना मेरी। बाबा कहते हैं कि जब कमाई होती है, जहाज आता था तो मैं सारा रात जागता था, 2-2 दिन जागा रहता था, क्योंकि कमाई होती थी। ऐसे ही सेवा वो साधन है जिससे मेरी कमाई होती है, तो फिर मैं क्यों थकूंगी। यानी आपने जो मेन पॉइंट ये भी बताया कि जो घर में भी रह रहे हैं तो वो यही स्मृति से सेवा करें कि हम ठाकुरों की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञान में ना हो। हाँ, क्योंकि जो ज्ञान में नहीं होते और एक ज्ञान में होता है, तो जो ज्ञान में होते हैं वो अपने को ही ठाकुर समझते हैं ना, हम देवता बनने वाले हैं। तो फिर वो थोड़ा कॉन्शियसनेस यानी हमें थोड़ी परिवर्तन करनी पड़ेगी। एक प्रश्न आया है हमारे पास कि रियलाइजेशन
और यानी महसूसता की शक्ति को हम अपने अंदर कैसे बढ़ाएं? इसमें हमें ईगो का त्याग करना पड़ेगा, सीखने की वृत्ति रखनी पड़ेगी, अपने प्रति कल्याण की भावना रखनी पड़ेगी और अपना भला सोचना होगा। जब ये चीज़ें मैं सोचती हूँ कि मुझे सीखना है, अंत घड़ी तक सीखना है, तो मुझे महसूसता आएगी। अगर मैं सोचती इससे मेरा कल्याण है तो मुझे महसूसता आएगी। अगर मैं अपने अहम की पोटली को रख कर के बैठूंगी तो वो कोई रियलाइजेशन नहीं होगी। इसलिए बाबा कहता है हम बच्चों को झुक झुक मर मर सिख सिख। अगर झुक के चलेंगे, सीखने की वृत्ति रखेंगे तो ये सब चीज़ें आराम से महसूसता है। दूसरा, सत्यता। सत्यता के तराजू पर जब हम अपने आप को देखते हैं तो ऐसी आत्मा जिसका पढ़ाई में शौक है, अपने लिए शौक है उसको देवता बनने का, उसे महसूस होगा। छोटी सी बात है, आपके सामने कोई स्टेज पर आकर के अपना अनुभव सुनाता है, उसके अनुभव से हम कितना सीखते हैं कि कमाल है, इसने इतनी तपस्या की है। जैसे किसी के बारे में बताया कि बाबा ने कहा कि तुम्हें सेवा इसलिए नहीं आ रही है हाथ में, तुम्हारे पर विक्रम का बोझ है। उस आत्मा ने उन विकर्मों को नाश करने के लिए इतना ही बाबा ने कहा कि तेरे हाथ में सेवा क्यों नहीं है, उसका कारण ये है। इसलिए उस आत्मा ने रात रात बैठ करके अपने आप को साफ किया। उसके बाद आज उसको इतनी सेवा है जो उसको कहा जाए तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। वो आत्मा को हम जानते हैं। तो बाबा हम अब इससे जब हम ये अनुभव सुनते हैं तो हमें महसूस नहीं होगा, महसूस होगा कि ये आत्मा इतना कर सकती है तो मैं नहीं कर सकती। इसलिए जिसका तीसरा नेत्र खुला होगा, मैं तो ये कहूँगी, जिसका तीसरा नेत्र खुला होगा उसके अंदर महसूसता की शक्ति आ जाएगी। तो यानी ज्ञान से तीसरा नेत्र खुलेगा। लेकिन जो दीदी आपने ईगो की बात की कि ईगो को ख़त्म करो, तो ये तो जैसे कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल लाइफ का एक लास्ट बैरियर हो जाता है, तो उसको आप थोड़ा और बता दें, क्योंकि ईगो तो आ जाता है, सूक्ष्म आ जाता है, पता भी नहीं चलता। तो अभी ईगो से हम एक अहंकार तो बड़ा रूप है, लेकिन जिस ईगो की आप बात कर रहे हैं जहाँ पर हमारा रियलाइजेशन रुकता है, तो उसका क्या हम डे टू डे लाइफ में कैसे हम रिकग्नाइज करें, या कोई ऐसी विधि जो हमें सूक्ष्म ईगो से पार कर अपनी अवस्था को प्राप्त करें? मनुष्य के अंदर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मैं ठीक हूँ, मैं राइट हूँ, मैंने जो किया वो राइट किया है, दूसरे ने राइट नहीं किया है, मैं राइट हूँ। ये उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो ये जो प्रवृत्ति है उसकी, ये उसके ईगो को बना करके रखती है। ईगो बना रहता है। जब तक मेरे मन में ये नहीं बात आ जाएगी कि ये ठीक नहीं है, मैं अगर ठीक हूँ, दूसरा भी तो हो सकता है ना, दूसरे के प्रति भावना गुणग्राही नहीं होंगे तो अपना ईगो हमको तंग करता रहेगा। गुण ग्राहकता लेकर के, और जब हम देखते हैं ये स्टूडेंट इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना आगे जा रहा है, तो ईगो खत्म हो सकता है। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, क्या हुआ? आपके ईगो को लोग फीड करते हैं और आपका वो ईगो और बना रहता है। बजाय इसके कि उस ईगो को हम बनाएं, हम बाबा को देखें, अपने भविष्य के सूरत मूरत को देखें, उसके आगे आज मैं क्या हूँ,
अगर बाबा जो चित्रों के आगे हमको बैठने को कहता है, फालतू थोड़ी कहता है। चित्रों के आगे जब बैठेंगे तो अपने दर्शन होंगे, अपने दर्शन होते हैं तो वो जो यहाँ पर भरा पड़ा है ईगो, वो खत्म होता, पिघलता है। ये मेरी सूरत है, आज मैं ये हूँ। तो ये यानी चित्रों की बात आप जब कर रहे हैं तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठना, यानी अपने संपूर्ण स्थिति को देखना। बाबा के आगे बैठे, बाबा के आगे बैठना और भी चित्रों के आगे बैठना। दीदी, एक प्रैक्टिकल प्रश्न आया है जो भोग से संबंधित है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें भाई बहनों को पूछनी है कि हम बाबा को दिन में एक टाइम भोग लगाते हैं सुबह फ्रेश, लेकिन क्या हमें 3 टाइम लगाना चाहिए? एक टाइम लगाना होता है या 3 टाइम लगाना होता है? देखिए, जिससे आपका प्यार होता है उसको आप क्या करते हैं? कोई भी चीज़ होगी उसको खिलाएंगे। मैंने ऐसी भी माताएं देखी हैं, गृहस्थी देखे हैं, जो कोई चीज़ बनाते हैं, जब तक बाबा को भोग स्वीकार ना कराएं कोई उसे टच नहीं कर सकता। जो भी फ्रेश बन रहा है, जो भी चीज़ बनाएंगे, जो भी चीज़ बनाए, मानो उसने गुलाब जामुन बनाए, रसगुल्ले बनाए, कोई नहीं टच कर सकता जब तक बाबा को भोग नहीं लगाया। तो ये तो प्यार की बात है। आपको जितना आपके दिल में प्यार होगा, बार बार बाबा को खिलाओगे, या आप उसको रख लोगे, दिन में 3 बार भी बाबा को खिलाया, क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है? आप, ये कोई नियम विधान नहीं है इसका। भोग खिलाना, अरे शबरी के बेर प्रसिद्ध हैं, तो हमने फ्रेश नहीं बनाया, सो व्हाट? अरे फल तो रखा है, दूध तो घर में है, ऐसे कच्चा पक्का दूध नहीं रख दो, उसमें केसर बादाम इलायची डाल करके बढ़िया बना करके बाबा के आगे रखो, मज़ा तब। ये सब आपके प्यार की बात है। जितना आपका बाबा से प्यार होगा, आप उतना बढ़िया रीति से भोग स्वीकार करेंगे। बाबा ने कुछ समय पहले कहा था कि आपका भोजन सूक्ष्म हो जाएगा, तो सूक्ष्म भोजन क्या होता है? सूक्ष्म माना कम कम। हम लोग देखते हैं ना अपने सेवा केंद्रों पर, जो ब्राह्मणों का भोजन है और नॉन बीके का भोजन है, फ़र्क होता है। हमसे कभी भंडारी पूछता है कि कितने ये नॉन बीके हैं या बीके हैं। मैंने कहा आप ये क्यों पूछते हो, ये देखो ना इतने ही लोग होंगे। कहता नहीं, उसमें फ़र्क पड़ता है। जो नॉन बीके है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ता है, और जो बीके उनके लिए थोड़ा कम होता है, बच जाता है। तो योग से जो हमारे अंदर संतुष्टि आती है, उससे बाहर की वस्तुओं का सेवन घट जाता है। ये विशेषता है। उसको बाबा ने कहा तुम्हारा भोजन सूक्ष्म होता जाएगा, अर्थात कम होता जाएगा। दीदी, एक प्रश्न आया है जो अभी कुछ समय पहले आदरणीय भाई साहब का जो संदेश भी था सभी के लिए, ऐसे हम सब के प्रति, तो उससे रिलेटेड 2 प्रश्न हैं, क्या हम उनको लें? तो वो प्रश्न ये है कि जैसे कहा है कि अभी जो लॉकडाउन है तो इतने क्लासेस हैं कि हम कंफ्यूज हो गए कि कौन सा क्लास सुने कौन सा ना सुने, अटेंड करें या सारे ना करें, या फिर रूटीन की तरह कंटिन्यू करें जैसे नुमा शाम है। योग कैसे करें? मेडिटेशन जो गाइडेड है यूट्यूब पे उससे करें, जो भिन्न भिन्न बीकेस के अलग अलग मेडिटेशन है तो उसमें से कौन सा करें, या फिर हम केवल दादी के क्लासेस को सुने और उनके अनुभव को सुने? क्योंकि एक बार आपने कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस इन लॉकडाउन में एक डिजिटल माया है। क्या है? डिजिटल माया। डिजिटल माया। तो ये कई ऐसे और भी हैं। एक प्रश्न फर्स्ट। निस्संदेह इसको बड़ी शुभ भावना से शुरू किया गया था कि हमारे जो भाई बहनें हैं बाबा की मुरली के बिना रह नहीं सकते, तो बाबा की मुरली उनको मिलती रहे।
उस भावना से शुरू किया गया था। फिर सारे दिन भी क्योंकि बिल्कुल फ्री थे, ऑफिसेस वगैरह बंद थे, तो सारे दिन में भी थोड़ी बहुत दिनचर्या ऐड कर दी गई थी। परंतु एक कंपटीशन की जो भावना है, मैं भी करूं, मैं भी करूं, मैं भी करूं। मैं देखती हूँ एक ही सेंटर पर 8 बहनें रहती हैं, 8 बहनें इकट्ठे एक जगह कोर्स नहीं कराएंगी। मैं भी कराऊं, मैं भी कराऊं, मैं भी करा लो भाई, अच्छा क्या होगा। सच्चाई की बात यह है, मैंपन वो इसमें एंटर, इसलिए मैंने कहा डिजिटल माया है। मैंपन जो एंटर किया है, मैं और मेरा, ये नुकसानप्रद है। आप देखिए कितनी वैरायटी और क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है। बेसिक बात है, खुद को पवित्र बनाना है, पावन बनाना है, उसके लिए योग करना है। अब मेडिटेशन की भी इतनी वैरायटी, कमेंटरीज, पता नहीं क्या क्या है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा को याद करना काफी है ना, काफी है। कौन नहीं जानता कि मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा मेरा पिता है। बाबा को याद करना है ना, इतना है। इतना सब करने से तो नेचुरली कंफ्यूज फॉरेस्ट बन गया है। इट हैज बिकम ए डिजिटल फॉरेस्ट। तो क्या करें? क्या करें? क्योंकि वो तो बढ़ रहा है, घटने का नाम तो नहीं ले रहे हैं। अभी तो क्लासेस और कई सारे और भी आ रहे हैं अपडेट्स। नहीं, चाहे कुछ भी सुने, वो जो सुनना चाहे सुने, सब सुनने की जरूरत नहीं है। जो उनकी रुचि हो वो सुने, लेकिन उस पर धारणा करें। इम्पोर्टेंट बात है ये, धारणा करें। और अगर आप मेरे से पूछें तो मैं ये कहूँगी, केवल वे ही बातें जो आपकी साधना और तपस्या को बढ़ाती हों उनको करिए। बाकी जो बातें हैं आपकी इंटेलेक्ट को भोजन देने वाली, उनको किनारे कर दीजिए। दीदी, इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन और करेंगे, दोनों का जो अंतर आपने बताया। देखिए, कुछ दादियों की क्लासेस हैं, वो हम सबका अटेंशन बाबा की तरफ खिंचाती हैं। आप देखेंगे कोई उनकी क्लासेस में इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, परंतु उनकी क्लासेस कितनी सटीक होती हैं, हम सबके दिल को लगती हैं। आज किसी भी क्लास का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं। इतनी बढ़िया यूनिक क्लासेस हैं और इतना हमारे पास ट्रेजर हाउस है, इतना ट्रेजर। दादियों की बातें सुनो, दादियों की क्लासेस सुनो, सीनियर्स की सुनो, तो कितनी प्राप्ति वो आपको ले जाएंगे तपस्या की तरफ। याद करो, बाबा को याद करो इसी पर। तो जो क्लासेस हमें तपस्या की ओर ले चलें, उनके ऊपर हम जोर दें। तो आपने जो कहा इंटेलेक्चुअल या इंटेलेक्ट के लिए भोजन, तो तपस्या और इंटेलेक्ट के लिए भोजन अंतर है ना? अंतर क्या है? अंतर देखिए, ये है ज़्यादा बैठ करके मनन चिंतन करके कोई नई पॉइंट्स निकालते रहना बैठ के, और वो है मगन अवस्था, वो है मंथन, वो है मगन। बीच में मनन है, मनन भी नहीं है। मंथन से जो बातें मैं निकाल रही हूँ सुनने में बड़ी अच्छी लगेंगी। उड़ती कला कैसे होगी? अब उड़ती कला मैं आपको 20 पॉइंट सुना सकती हूँ, ये करो तो उड़ती कला होगी। लेकिन क्या ही अच्छा हो वो उड़ती कला मैंने कैसे बनाई है, वो मैं थोड़ा अनुभव सुना दूँ ताकि दूसरा उसे सीख ले, तो उनका ध्यान तपस्या की ओर जाएगा। तो हमें वे बातें जो हमारी योग, तपस्या, साधना, धारणा को बढ़ाती हैं, उन पर अटेंशन देना है। दीदी, सब कहते हैं, ये क्वेश्चन आया है, सब कहते हैं अमृत वेले उनको करंट की अनुभूति होती है, तो हम भी वो अनुभव करना चाहते हैं। हमें करंट की अनुभूति नहीं हुई है, हम मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं।
क्योंकि सब अपना अनुभव सुनाते हैं और इनको तो अभी अनुभव नहीं हुआ है, इनको कैसे अनुभव होगा? अब वो कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, बाबा से करंट। वास्तव में वो जो करंट है वो है एकदम शिव बाबा की याद में जब बैठते हैं तो बुद्धि एक टिक जब हो जाती है और एकदम एकाग्र हो जाती है, उस समय की जो अनुभूति है वो निराली, उसको ही वो करंट कहते होंगे, और तो कोई करंट मुझे समझ में नहीं आता, उसी को करंट कहा जाता है। नहीं, उससे शक्ति का अनुभव, खुशी का अनुभव करते हैं, हल्केपन का अनुभव करते हैं, उसको कहते हैं। तो दीदी ये जो हल्कापन और ये जो खुशी है, ये अमृत वेले कैसे आए? क्योंकि बहुत ऐसे सवाल आते हैं कि ये सारा दिन तो इजी है, लेकिन अमृत वेले तो नींद ज़्यादा जल्दी आ जाती है, और ये जो अनुभव है, करंट है, खुशी है, ये अमृत वेले के अनुभव में ये बड़ा मुश्किल से आता है। धीरे तो उसको धीरे पावरफुल कैसे बनाए? धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे तो ये हो जाएगा। अभ्यास करें, छोड़े नहीं। अभ्यास में ये होता है कि मानो आज अब मेरे को नींद आ रही है, आप याद करो, मधुबन को याद करो जब आप बाबा से मिले थे, भागवत रिपीट करो। दूसरे शब्दों में भागवत में वो नहीं कहती हूँ, लेकिन भागवत में वो कहती हूँ जिसमें बाबा ने आपको समय प्रति समय मदद दी है, बाबा से आपने प्राप्तियाँ की हैं, अच्छे अच्छे क्षण हैं, उनको याद करो। धीरे धीरे करते 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 बुद्धि एकाग्र भी होगी और वो करंट की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन माया कहाँ आती है? ये आती है जब हम अपनी बुद्धि को एक्टिव स्टेज पे नहीं रखते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, तो लेथार्जी आती है। और सामने बैठते हैं, बाबा के आगे भी बैठ जाएंगे, बाबा के चित्र के आगे भी बैठ जाएंगे, घरों में तो ऐसे ही करते हैं। तो क्योंकि बातचीत नहीं चल रही है, क्योंकि बुद्धि में लक्ष्य नहीं रखा है। अगर आप लक्ष्य रखें तो भी होगा, क्योंकि आपने उस समय अपनी बुद्धि को इंगेज नहीं किया हुआ है, तो फ्री है तो वो सो जाएगी। दूसरी बात, रात को थोड़ा जल्दी सोने का प्रयास करें। हम लोग रात को देरी से सोते हैं, अभ्यासी हो गए हैं। रात में तमो प्रधानता है, बेशक इतना हलचल नहीं है वातावरण में, लेकिन वातावरण तो तमो प्रधान है। मॉर्निंग में वातावरण सतो प्रधान है, शांत है। उस समय बाबा की एक्स्ट्रा मदद भी है, तो वो हमको मॉर्निंग आवर्स में अपने आप को इंगेज कर, और थोड़ा सा फ्रेश होके बैठे, नहा धो के बैठना चाहे नहा धो के बैठे, नहीं तो कम से कम मुँह हाथ धो कर के जो रात के कपड़े पहने हैं उनको चेंज करके, अगर गर्म पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, जो पीते हैं, थोड़ा सा ले करके फिर बैठे तो जागृत अवस्था रहेगी। यानी दोनों चीज़ें अप्लाई करें, फिजिकल प्रेपरेशन की जल्दी सोना और फ्रेश होना अगर जब अभ्यासी हैं प्रैक्टिस में, और मानसिक भी कि हम बुद्धि को एंगेज करें। हाँ, थोड़ी सी अव्यक्त मुरली पढ़ के आ सकते हैं, मुरली पढ़े। और जो आपने बहुत सुंदर बात बताई कि भागवत यानी जो अनुभव हमारे बाबा के साथ इस साकार में हुए हैं, बाबा के ज्ञान में आकर, उनको भी हम याद कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, सटल रीजन में जाने का प्रयास करते हैं, उस समय जा नहीं पाते, तो साकार में रहते हुए उस अनुभव को हम एक्सपीरियंस करें। योग से संबंधित प्रश्न है आंखें खुली और आंखें बंद रखने का, कि बाबा के साथ जब हम योग लगाते हैं तो आंखें खुली रखते हैं और हम तीसरे नेत्र से सब देखते हैं, मगर कई बार बीच में आंखें बंद हो जाती हैं, तो ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो बाबा से ब्लेसिंग्स पाने के लिए आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, तो कैसे करें? क्योंकि आंखें बंद होगी तो फिर ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगी? अगर ऐसा हो जाता है
तो एक बार थोड़ा सा चक्कर लगा के आ जाए, उठ के थोड़ा चक्कर लगा के फिर आके बैठ जाए। यानी फिजिकली मूव करें। बाकी दीदी अगर आंखें बंद हो गई नेचुरली तो भी ब्लेसिंग तो तीसरे नेत्र से मिल रही है। ब्लेसिंग तो उसको मिल रही है ना। ब्लेसिंग तो आंखें बंद हो खुली हो, बाबा तो ब्लेसिंग देता ही है, उसकी बात नहीं है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम है आंखें खोलना चाहते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं इनकी। हाँ, तो उसके लिए एक राउंड मार के फिर आके बैठ सकते हैं। और ये देखते हैं कि बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है और मैं आंखें मूंद के बैठा हूँ, तो कैसे होगा? बाबा से दृष्टि लेनी तो आंखें खोलनी है ना। फिर एक प्रश्न है, प्रश्न तो बहुत है, जो नेक्स्ट प्रश्न हम ले रहे हैं कि बाबा पतित पावन है, उनको याद करने से हम पावन बन जाएंगे। बाबा अनेक बार मुरली में ये कहते हैं, इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि पावन कैसे बन जाएंगे? पतित पावन, ये बहुत ही नए हैं लग रहा है, ऐसा प्रश्न से ऐसा लग रहा है कि ज्ञान में नए हैं, क्लासेस अभी सुने हैं। पतित पावन शिव बाबा की महिमा है। पतित पावन अर्थात जो बिल्कुल तमो प्रधान विकारी संस्कारों वाली आत्माएं हैं, उनको पावन बनाना है। और वो पावन बनाने की जो विधि है, बाबा कहते हैं मैं छू मंत्र से नहीं करता हूँ, ज्ञान से नहीं करता हूँ, तुमको अपने विकर्मों का नाश खुद करना है। और उसको करने की विधि एक ही है, मन मना भाव, मुझे याद करो। तो शिव जब हम ही पावन बन रहे हैं, हमने अपने विकर्म में, तो शिव बाबा पतित पावन क्यों? तो शिव बाबा पतित पावन इसलिए है कि वो हमको राह दिखाता है, वो हमको बताता है बच्चे ऐसा करो। तो क्योंकि उसने विधि बताई तो वो पतित पावन है। फिर दीदी ये क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल माताओं के क्वेश्चंस हैं, इनको हम ले लेते हैं क्योंकि ये चाहते हैं सुनना। एक तो है कि जैसे एक है प्रश्न है कि सुबह तो हम मुरली सुन लेते हैं, उसके बाद वो चलता रहता है, सब काम चलते हुए भी आप ये घर पे गीत चला देते हैं बाबा के और अपना काम करती जाती हैं, खाना भी भोजन भी बनाती हैं। तो क्या ये ठीक है? मुरली कब सुननी नहीं चाहिए, या कौन सा ऐसा काम है जो हम मतलब मुरली सुन सकते हैं या नहीं? बिना नहाए मुरली पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं? ऐसा है, मुरली आप कभी भी सुन सकते हैं, कभी भी। तो मुरली के लिए कोई बंधाई वानी नहीं है, परंतु जब हम क्लास में जाते हैं तो, और या एक रिस्पेक्ट कि बाबा की मुरली हमने सुननी है, तो क्लास में स्टूडेंट कैसे जाता है? ये मुरली तो भगवान की है ना। क्लास में स्टूडेंट साफ सुथरा होके जाता है ना, तो हमें अच्छी तरह से नहा धो कर के ही मुरली का श्रवण करना चाहिए। यानी जब हम सुबह जो सुन रहे हैं उसमें हम फ्रेश होकर रेडी होकर बाबा की मुरली सुने, और सारा दिन फिर हम अपने मुरली के पॉइंट्स मनन चिंतन वो कर सकते हैं। फिर जब हम ये दूसरा प्रश्न है कि कर्म योगी बनना है तो सारा दिन किचन में ये काम करते हैं, घर में काम करते हैं और बहुत टाइम चला जाता है, तो कर्म करते ऐसे कौन से श्रेष्ठ संकल्प करने हैं? क्योंकि बुद्धि कहते हैं खाली रहती है, व्यर्थ एंट्री हो जाती है, व्यर्थ एंटर हो जाता है। श्रेष्ठ संकल्प क्या और कैसे कर सकते हैं काम काज करते हुए? यानी घर का, जैसे आपने भोजन बना रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, ये सोचो, अपने आप को बताने की बात है, समझाने की बात है कि मैं बाबा के लिए भोजन तैयार कर रही हूँ, मैं बाबा के लिए भोग तैयार कर रही हूँ, तो मेरे मन में बाबा के सिवाय और कोई संकल्प नहीं आने चाहिए। अगर और संकल्प आएंगे तो बाबा स्वीकार नहीं करेगा। बाबा भोग स्वीकार नहीं करेगा तो क्या मैं वो भोग खा सकती हूँ? मैं भी कैसे खाऊंगी? तो मुझे बाबा को स्वीकार कराना है, इसलिए याद में रह के भोजन बनाना मेरी तपस्या है। घर को घर नहीं समझें,
घर को सेंटर समझें, घर को मंदिर समझें जिसमें शिव बाबा विराजमान है। और बाबा बैठा हो, आपका कोई वीआईपी गेस्ट आ जाता है तो भी आप घर को साफ सुथरा कितना कर लेते हैं, शांति रखते हैं, सुव्यवस्थित स्वयं भी रहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है। आपके घर में बाबा कैसे आएगा? अगर ऐसा सारा वातावरण होगा वो तो नहीं आएगा, वो वेलकमिंग नहीं है। अगर मैंने बाबा को वेलकम करना है तो मुझे ये सब बातें करनी है। तो मैं तो चाहती हूँ ना बाबा मेरे घर में आए, ऐसा। यानी दोनों चीज़ें हमें करनी है। दीदी, बाबा ये 3 साल से ज्ञान में है और बाबा कहते हैं कि पवित्र बनने बगैर योग नहीं लग सकता, तो वो कशिश नहीं आएगी, बाबा ये कहते हैं। तो ये अपना सारा खान पान भी शुद्ध है और ब्रह्मचर्य का व्रत भी पूरा पालन करते हैं, लेकिन कड़े संस्कारों को ख़त्म करने के लिए जो योग है वो एक ही उपाय है। तो अब योग ठीक लगता नहीं है तो कोई दूसरा उपाय है? कोई और उपाय नहीं है, योग को ही हमको ठीक करना होगा। और योग को ठीक करने के लिए अपने दिल को उदास मत करिए, उमंग उत्साह में रहिए। मैंने इतनी सारी बातें कर ली हैं, ये थोड़ी सी बातें और हैं, उनको भी मैंने जीतना है। तो उनको फोकस करके उन विजय प्राप्त करें। मुश्किल नहीं है, इतना तो कर लिया, हाथी निकल गया, पूंछ जाके रहिए बस। तो अपने दिल को खुश रखो, उमंग उत्साह में रखो, दिल शिकस्त नहीं हो जाएगा। तो दीदी मतलब प्रॉब्लम यह है कि योग नहीं लग रहा और संस्कारों पुराने हैं, तो खुशी उमंग उत्साह से योग लगेगा मतलब? चलो प्राप्तियां याद करो, बाबा से आपको क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, बाबा ने आपको क्या क्या विशेषताएं दी हैं उसकी लिस्ट बनाओ, बाबा ने क्या क्या सम्मान दिए हैं लिस्ट बनाओ, तो उससे आपका जो ये है वो बूस्ट होगा। यानी हमें इसके ऊपर लगे रहना है। हाँ। अपने प्राप्तियों के साथ और अलग अलग जो हमें अटेनमेंट्स हुए हैं बाबा के साथ, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। दूसरा हमारे पास जो प्रश्न आया था वो था बाबा के साथ संबंध के ऊपर। तो उसमें एक संबंध है बच्चे का। तो ये क्वेश्चन आया, उसके सार में इन सेंस बताते हो कि वो कहते हैं बच्चे को हम शिव बाबा को बच्चे कैसा बच्चा बनाए, मतलब वो उस रिलेशन को स्पष्ट करें, या और भी जो भिन्न संबंध है, क्योंकि बाबा ने कहा एक भी संबंध छूट जाएगा तो आपको वो संबंध खींचेगा। तो किस प्रकार से बाबा को वो संबंध याद करके अपने सारे दिन में हम बाबा को साथ में रखें? इस पर एक दिन हम क्लास कर लेंगे पूरे सर्व संबंधों पर। अभी बच्चे का जो संबंध है, जैसे देखो हम अपने बच्चों के लिए जो भी कुछ करते हैं, तो बाबा को जब हम बच्चा बनाते हैं तो ये बच्चा तो ऐसा है जो निराकार है, हमसे कुछ भी नहीं लेता और ये हमको देता है, हमारा सहारा है। तो जब कभी ऐसा हो तो बच्चे हिस्सा तो निकाले ना उसका। हम अपने 5 बच्चों का हिस्सा निकालते हैं, तो शिव बाबा भी बच्चा है, उसका हिस्सा भी निकाले। तो प्रैक्टिकल में कुछ एक चीज़ें हम ऐसी कर सकते हैं जिससे। और दूसरा ये इस बच्चे की विशेषताएं देखिए आप कितनी हैं, कितनी विशेषताएं हैं। आपका सहारा है, अंत तक कहता है साथ नहीं छोड़ूंगा, आपको दाल रोटी अंत तक खिलाऊंगा, कितना अच्छा बोलता है। दीदी एक प्रश्न आया कि मान लीजिए जो कुमार और कुमारी हैं, उनको तो उस बच्चे के रूप में शिव बाबा को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी? इतनी आवश्यकता नहीं है ना। मुख्य 3 संबंध। और हमारे पास अभी भी 2 मिनट हैं, तो हम एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं। ये इसी से संबंधित है, जो भी हमने श्रेष्ठ कर्मों की बात करी
कि सत्कर्म करने की विधि क्या है जिसका रिजल्ट ये हो कि हमारा जमा हो जाए और जो विकर्म है थोड़ा विकर्म भी हमारा ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपने एक बार कहा है ऐसा करने से विकर्म भी विनाश होता है थोड़ा और जमा भी होता है, तो उसकी सही विधि क्या है? जो भी कुछ करें एक तो निस्वार्थ भाव से करें, शिव बाबा की याद में करें, जो सबके लिए कल्याणकारी है उस भावना से करें, और जिसमें मैंपन और मेरापन ना हो उस भावना से करें, बाबा को अर्पित करके करें। ये सारे कर्म हमारे श्रेष्ठ कर्म हैं। जब ये श्रेष्ठ कर्म हमारे होंगे, बाबा को हम अर्पित करके करते हैं, क्या कमाल है। आपके अंदर गुण भी है, वो भी बाबा का दिया हुआ है, और जो महिमा आपको मिले वो भी बाबा को दे दो, खुद के पास नहीं रखो। श्रेष्ठ कर्म है, आपका भाग्य जमा होगा। कमाई के अनेकानेक साधन है, एक साधन ये है, इससे हमारे विकर्म भी नाश होते हैं, आत्मा के संस्कार भी अच्छे बनते हैं। थैंक यू दीदी, आपने बहुत ढेर सारे प्रश्न के उत्तर दिए, बहुत सारे बचे भी हैं लेकिन उनको हम अगले सप्ताह में लेंगे, और आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, और आशा करते हैं कि इन सभी बातों को हम अपनी धारणा में भी लेकर आएंगे। ओम शांति।